जय श्री राम आप सभी को। तो मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग जो भी अभी काम सोच रहे हो करने का, पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब सक्सेस की तरफ का है जो काम सोच रहे हो, उसमें लेट मत करो। क्योंकि अगर आप जितना लेट करोगे अच्छा काम करने के लिए, आप उतने पीछे चले चले जाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास खुद 10 to 20 बिजनेस आइडिया रखा हुआ है, लिख के डायरी में रखा हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो समय आएगा तो मैं उसको चेंज करूँगा, मतलब उसको पूरा करूँगा। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्या है? वो है मनी प्रॉब्लम। आइडिया मेरे पास बढ़िया बढ़िया आइडिया, बहुत सारा आइडिया है, बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मनी को लेकर। क्योंकि बिजनेस का पहला काम क्या है? मनी। अगर आपके पास पैसा है तभी आप बिजनेस कर सकते हो, विदाउट पैसा नो बिजनेस। ठीक है? तो आप पहला काम पैसा ही कलेक्ट करो। जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब आप बिजनेस के फील्ड में कूद सकते हो। ठीक है? मैक्सिमम तो इनफाइनाइट मनी ले लो। मिनिमम आपके पास 1 से लेके 5 लाख के बीच में अमाउंट होना चाहिए। 1 लाख से भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि अगर आप एक छोटा सा भी आप दुकान डालोगे ना, तो उसके लिए मिनिमम बैलेंस 1 लाख कंपलसरी है। तो आप पहले बिजनेस को अपने माइंड में, अपने किसी डायरी पे या कॉपी पे एंट्री मार लो। ठीक? बिजनेस का पूरा ए से लेके जेड तक आप गूगल से, यूट्यूब से, मेटा से या कहीं से भी, किसी से भी पूछ के उसका एक चार्ट बना लो। ठीक है? आप उस बिजनेस से रिलेटेड उसका पूरा डिटेल एक चार्ट पे कलेक्ट कर लो। फिर सेकंड क्या है? उसके बारे में बिजनेस का इंक्वायरी करो, उसके बारे में फुल डिटेल ले लो, माइंड में रखो। तीसरा, पैसा कलेक्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप जॉब करके पैसा कलेक्ट करोगे तो आपको काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस लोन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको क्या करना है? मनी कलेक्ट करने के बाद घर वालों को बताओ, पापा मेरे पास इतना मनी है, मेरे को ये बिजनेस करना है। तो आपके घर वाले अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको समझाओ। ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बिजनेस करने के लिए निकल गए और आपके पास पैसा नहीं है या कम पड़ गया। तो कितना पैसा लगेगा उसका पूरा डिटेल लेके फिर आप फील्ड में कूदो। लेकिन कूदो ज़रूर, क्योंकि आज की डेट में 1 से लेके 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है भाई। क्योंकि आप एक न्यू बाइक लेने जाते हो, फिर एक्सीडेंट में उसको गिरा देते हो, टूट जाता है, तो आपको खरीदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख रुपए है। आज की डेट में 1 लाख का कोई महत्व नहीं है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो आप 1 लाख से धंधा स्टार्ट कर सकते हो। और अगर जॉब करना है तो आपको जॉब मिल सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वही नॉर्मली मिलेगा 15 से 20 हज़ार, 8 घंटे 12 घंटे। उसमें आप करोगे क्या? रूम रेंट दोगे कि अपना रोटी खर्चा निकालो? घर पे क्या भेजो? कुछ नहीं। मैं भी पहले 15 हज़ार पे काम कर रहा था, फिर 20 पे गया, फिर तीसरा जॉब मेरा था 24,500 का था। सब काट पीट के, रूम भाड़ा सब काट पीट के मेरे को 24,500 मिल रहा था। फिर मैंने उसको छोड़ के अभी मैं जिस में हूँ, इसमें आपके माइंड पे, आपके कला पर डिपेंड करता है कितना पैसा कमा सकते हो। ठीक है? और मैं खुद का मतलब कि एक पर्सनल फ्लैट ले लिया हूँ अभी। पर्सनल मतलब कि रेंट पे हूँ, लेकिन बढ़िया फ्लैट है। देता हूँ मैं 8,000 रेंट देता हूँ। क्योंकि मेरा जॉब का लेवल बढ़ा है तो भाई रूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिटी चेंज करोगे तो रूम आपको बढ़िया लेना पड़ेगा। जॉब बढ़िया है, प्रोफेशनल जॉब है। तो पहले मैं कहाँ था, अभी कहाँ हूँ? ये जॉब है, लेकिन जब बिजनेस करूँगा मैं बिजनेस के लिए जॉब कर रहा हूँ। मेरे को आगे बिजनेस करना है, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, ताकि इसी पैसे को मैं अपने बिजनेस में लगा सकूँ। कल को मैं गुलाम ना रहूँ, इसलिए अभी गुलाम हूँ लेकिन कल गुलाम नहीं रहूँगा। तो भाई मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी अभी स्टार्टिंग में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप जॉब के योग्य हो तो जॉब करो। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते, फाइनेंशियल कंडीशन आपका स्ट्रांग है, तो आप बिजनेस करो।
नहीं तो जॉब मत करो, नहीं आगे कंडीशन डाउन है तो जॉब करो, पैसा सेव करो, उड़ाओ मत, और घर से बाहर निकलोगे तभी ये मुमकिन होगा। आप जब घर से बाहर निकलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा भाई कि आप क्या हो। ठीक है, मैं फिर से बोलूँगा आपको एक बात कि ये मोटिवेशनल वीडियो देख के आपको बस 24 घंटे के लिए आँख खुलेगा आपका। अगर आप अपने दिलो दिमाग में एक ही चीज़ बैठाओगे कि मुझे सक्सेस होना है, क्यों होना है, अपने से क्वेश्चन करो क्यों होना है, रीज़न क्या है। रीज़न ये है भाई कि मुझे अपने फैमिली को एक लेवल पे लेकर जाना है। ठीक है, लेवल क्या होना चाहिए, लेवल ये होना चाहिए कि अगर मेरे माँ बाप को या मेरे फैमिली मेम्बर कोई देखे तो वो बोले कि भाई ये राज के पापा जा रहे हैं, राज की मम्मी जा रही है, फलाने के पापा, फलाने की मम्मी, किसी भी ETC किसी का भी। तो आपको और आपके फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा, आपसे ज़्यादा आपके फैमिली को होगा। क्योंकि हर एक के लड़के या लड़की है, सभी के माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका लड़का एक ऐसा काम करे कि तारीफ से उनके माँ बाप के कान भर जाएं। क्योंकि भाई मैं भी हूँ, आज तक कोई मेरे माँ बाप को तारीफ नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हुआ हूँ, अब धीरे धीरे हो रहा हूँ। और एक बात और बता रहा हूँ, जब भी आप सक्सेस हों तो पहला काम आप ये करो कि आप अपने घर पे एक गाड़ी लाओ। क्योंकि पहला मतलब कि आप ये नहीं कि कमाए तो फ़ोन ले लिए, घड़ी ले लिए, ये नहीं। आप कमाओ तो आप सबसे पहले एक न्यू नहीं ले पा रहे तो सेकेंड हैंड कार ला दो। कार लाने से क्या होता है, आपको कार लाने से एक लक्ष्मी माँ का स्रोत खोलता है, लक्ष्मी माँ आने लगती हैं, ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है भाई। पहले कार आती है ना, उसके बाद घर ऑटोमेटिक बन जाता है। मेरे अगल बगल ही मैंने देखा है, ये गलत बात नहीं है। घर उनका था लेकिन उतना बढ़िया कंडीशन नहीं था, उन्होंने सेकेंड हैंड कार लिया, फिर मेहनत करते गए, आज उनका घर भाई साहब मेरे गांव में सबसे VIP घर है। और उन्होंने इतना कार बदल चुका है ना कि बता नहीं सकता मैं। तो वही चीज़ मैं भी सोचा हूँ, वही चीज़ आप भी सोचो। कमाओ, पैसा कलेक्ट करो, उसको कलेक्ट करने के बाद उससे आप एक सेकेंड हैंड ले लो, नहीं ले पा रहे हो न्यू तो सेकेंड ही लो। सेकेंड में बढ़िया कंडीशन में कार लेके उसको आप घर पे खड़ा करो। उससे क्या होगा कि घर नहीं रहेगा लेकिन आपके थोड़ा सा माँ बाप का नाम होगा कि फलाने ने ये कार लिया है। ठीक है, और उससे आप घर, उसके बाद आप घर बनाओ, फिर आपको एक लेवल का प्राउड फील होगा और आपके माँ बाप को भी कि हाँ मेरा लड़का कुछ कर रहा है। और आपके अगल बगल वाले भी आपके फैमिली मेम्बर्स का इज्जत करेंगे। ठीक है भाई, तो अगर आप लोग को लगता है कि कामयाबी का मतलब क्या है, तो कामयाबी का मतलब यही है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि आप बिजनेस करो, जॉब भी करो तो बेस्ट जॉब करो, पैसा बचाओ, इसीलिए कि आप लोग कामयाब हो के अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है, मेरे भी माँ बाप हैं, वो भी मेरा ही राह देख रहे हैं, मेरा बेटा कब कामयाब होगा। लेकिन मैं दावे से बोल रहा हूँ भाई, मैं तो हूँगा कामयाब। समय लग रहा है, किसी भी काम को होने में समय लगता है, लेकिन जब वो काम हो जाता है ना तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कितना प्राउड फील कराता है वो काम। मैं चल रहा हूँ अपने रास्ते पे हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं जिस दिन कामयाब होऊंगा ना, मेरे माँ बाप को एकदम खुशी के मारा एकदम भर दूंगा। मेरे माँ बाप जिस कंडीशन पर अभी हैं वो मैं जानता हूँ, और आपके माँ बाप जिस कंडीशन पर होंगे वो आप जानते होंगे। तो आप लोग अपने माँ बाप के कंडीशन को दूर करो और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं। अगर आप लोग कामयाब नहीं होंगे तो उनकी सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। ठीक है भाई, उनका जो सोच है उसको पूरा करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो, ऐसा करो कि सामने वाला देखते रह जाए। खान सर का एक डायलॉग है, ये मैंने सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका, आपका जवानी गरीबी में बीता कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो सबसे बड़ी गलती आपकी है भाई। क्योंकि माँ बाप ने अपना पूरा
फ़र्ज निभा दिया आपको बड़ा करने में, आपको कामयाब करने में। वो 10 रुपये कमाते थे, पूरा खर्च करते थे। मेरे को याद है मेरे पापा, मेरे बड़े पापा बहुत कुछ किए, लेकिन अपने लिए एक कपड़ा, मेरे जान पहचान में जब से मैं जानने लगा हुआ हूँ, बहुत कम ही रेयर केस में कपड़ा लिए हैं, वो भी नॉर्मली। तो भाई ऐसा समय लाना है कि वो कपड़ा लेते चले जाए और हम कपड़ा देते चले जाए, वो ना करे फिर भी हम देते चले जाएं। इस लेवल पे आना है। जारी है, काम कर रहा हूँ, बाकी सब बजरंग बली की इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं तो सब प्रभु की माया। मैं तो, मेरे साथ तो कुछ भी होता है मैं बजरंग बली का ही नाम लेता हूँ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। समय मेरा थोड़ा डाउन चल रहा है, फिर भी बजरंग बली के सहारे हूँ, क्योंकि बुरा समय आता है तो आपको मजबूत करने के लिए आता है। बाकी सब बढ़िया है। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली के लिए कुछ करो, आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय बजरंग बली।